नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई का एग्जाम समाप्त हो चुका है और बहुत सारे छात्र वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, एज रिलैक्सेशन, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जितने बहुत सारे मुद्दा है इसमें। बहुत सारे लोगों का अब ये मानना है कि आंसर की आयोग की तरफ से कब रिलीज किया जाएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या रह सकता है पूरे एग्जाम का, पूरे अलग अलग क्लासेज का, अलग अलग कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ गोस्वामी सर हमारे साथ हैं और गोस्वामी सर ने तैयार किया है। बहुत ही अच्छा कट ऑफ सर तैयार किए हैं, अब तक का सबसे सटीक कट ऑफ कैटेगरी वाइज, फीमेल हो या मेल हो, देख सकते हैं बोर्ड पे लगा दिए हैं सर। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रहे हैं सर कि एक कैंडिडेट का एक ही जगह रिजल्ट हो। बहुत कैंडिडेट का देखा जाता है कि 6 to 8 में भी रिजल्ट होता है, 9 10th में भी और 11 12th में भी। ज्वाइन तो किसी एक को करते हैं, लेकिन बहुत जगह सीट वैकेंट रह जाता है और उसको अगले वैकेंसी में ऐड कर दिया जाता है। सर आपका क्या मांग है? बिल्कुल ऐसा होता है और ये वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू होना ही चाहिए। हाँ। क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कैरियर बर्बाद हो रहा है। हाँ। फिर से दोबारा पढ़ना पड़ रहा है जबकि सीट खाली रह रहा है। कहा जा रहा है इतना वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी, और उतना सीट भरा जा नहीं रहा है। क्योंकि जिसका 9 10th में रिजल्ट हुआ उसका 6 to 8 में भी रिजल्ट हो रहा है। नहीं, उसी तरह से जिसका 6 to 8 में है और उसका पीआरटी में भी हो रहा है। कम से कम 2 एग्जाम तो लड़का दे ही रहा है ना, कम से कम 2, कोई कोई तो 3 भी एग्जाम दे रहा है, 6 to 8 भी दे रहा है, 9 10th भी दे रहा है, 11 12th भी दे रहा है, मिनिमम 2 दे ही रहा है। जो अच्छे बच्चे हैं उनका दोनों जगह रिजल्ट हो जा रहा है, किसी किसी का तीनों जगह हो जा रहा है, तो सीट वैकेंट हो जा रहा है। इस पे तो बात होनी चाहिए और इस पे बीपीएससी चेयरमैन सर को ध्यान देना होगा। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और हम शिक्षक सब भी मिलकर के इस पे एक ट्विटर कैंपेन का एक मुहिम चलाने को सोच रहे हैं और विद्यार्थी का भी सहयोग चाहिए। सर बहुत सारे लोगों का मानना है, जैसे आरक्षण के नियम को, बिहार में जो आरक्षण का नियम लागू हुआ था उसको हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब तक आरक्षण पर फैसला नहीं आ जाता है तब तक रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। ऐसा नहीं है, रिजल्ट जो है आपको नहीं रुकेगा, रिजल्ट दे देगा। 10 से 15 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? आंसर की तो 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगा। हाँ, 2-3 दिन में ही आ जाएगा। जैसे ही एग्जाम समाप्त होता है, सबसे ज्यादा परेशान छात्र कट ऑफ को लेकर हो जाते हैं सर। मैथ के दिग्गज हैं आप और मैथ साइंस के छात्र कुछ ज्यादा ही इस एग्जाम में अपियर हुए हैं। सर 1 to 5 से शुरुआत करते हैं, 6 to 8 लगा हुआ है बोर्ड पे आपके। थोड़ा सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। किसी का हो सकता है कि इस कट ऑफ के अनुसार रिजल्ट नहीं हो रहा हो, किसी का हो रहा हो, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक अनुमानित कट ऑफ है, हो सकता है एक्सपेक्टेड है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, बस आपके संतुष्टि के लिए कट ऑफ तैयार किए हम अपने अनुभव के द्वारा, और मैं उतना अनुभवी भी नहीं हूं। मैथ साइंस का कट ऑफ जो है आपके उम्मीद करते हैं कि एग्जैक्ट होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट में 2-4 नंबर का अंतर हो सकता है। बाकी सब्जेक्ट का कट ऑफ में विद्यार्थियों के रिव्यू के अनुसार मैंने तैयार किया है। पिछले बार जो मैथ का आपने तैयार किया था कितना रहा था सर? मैथ का मैंने कट ऑफ बोला था 94 और एग्जैक्ट गया था 94, एग्जैक्ट गया था। उस वीडियो पर 1000 गाली आया था। अच्छा। अरे मास्टर तो पगला गया है, 94 क्यों आ रहा है? भाई मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़े थे वो जो एग्जाम दे के आए थे तो बता रहे थे ना कि कैसा उनका एग्जाम गया है, और मैंने पेपर भी देखा था उसके अनुभव। 94 सर ने कट ऑफ बोला था और 94 कट ऑफ गया था। जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ सर ने जारी किया था तो बहुत सारे छात्र कमेंट में गलिया भी रहे थे कि नहीं इतना नहीं जाने वाला है। सर कट ऑफ पर एक बार बात करते हैं, 1 to 5 से शुरुआत कीजिए सर। तो सबसे पहले हम पीआरटी की बात कर रहे हैं, ये पीआरटी की कट ऑफ आप देखेंगे। तो यूआर की बात करें हम लोग, ये जो भी कट ऑफ है स्टूडेंट के रिव्यू के द्वारा मैंने तैयार किया गया है। तो यूआर की बात करें तो मेल में आपको 82 से 85 तक जाएगा। अगर आपका 83 84 आ रहा है या 85 से ऊपर, बिल्कुल सेफ जोन में, आपको बिल्कुल चिंता कर सेफ जोन। हाँ, 85 से ऊपर है तो निश्चिंत रहिए, रिजल्ट 100% हो रहा है। फीमेल में उसी तरह से 7-8 नंबर कम होता है, जैसा कि आप जान रहे हैं, हर बार 75 से 78 चल जाएगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी का कट ऑफ जो है 1-2 नंबर आगे पीछे रहता है। कभी ओबीसी ज्यादा हो जाता है, कभी ईडब्ल्यूएस ज्यादा हो जाता है, आगे पीछे होते रहता है। कभी ईबीसी जो है ईडब्ल्यूएस के बराबर हो जाता है, कभी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बराबर हो जाता है। इसका कट ऑफ 1-2 नंबर के आगे पीछे हो सकता है। तो मेल में 80-83 हमने रखा है ओबीसी का,
और फीमेल में 73-76 रखा है। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस को हमने सेम रखा है। ऐसा नहीं कि ईबीसी और ईडब्ल्यूएस बराबर हो जाए, कभी कभी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के भी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मेल में 79 से 82 एक नंबर यहाँ से कम रखा गया है, और फीमेल में 72 से 75 कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, SC ST की बात करें, हाँ, SC/ST की आप देख पा रहे हैं कि 71 से 74 मेल का, और फीमेल का 64 से 67 जाएगा। 4 नंबर तो फ्लक्चुएट कर सकता है, 2-4 नंबर फ्लक्चुएट करेगा, अनुमानित है। ठीक है, हाँ। 6 to 8 की अगर बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट भी थे, और छात्रों का मतलब सब्जेक्ट वाइज काफी फ्लक्चुएशन भी देखने को मिला 9 10th में भी और 11 12th में भी। सर 6 to 8 के कट ऑफ पर क्या कुछ बोलिए? बिल्कुल, 6 to 8 के बारे में भी आपके पास सामने लिस्ट है, देखेंगे। 6 to 8 की बात करें तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैथ साइंस का। तो मैथ साइंस का जो कट ऑफ है, मैथ का मैंने पेपर देखा, मैथ का पेपर जो है आसान था, और पिछला बार के लेवल का ही था, उससे ऐसा नहीं कहेंगे उससे कठिन था या उससे आसान, तो उसी तरह का था। तो कट ऑफ जो है उसी के आसपास जाना चाहिए आपको। मैथ साइंस का कट ऑफ जाएगा 87 से लेकर 90 तक यूआर का, फेल का, और 87 से 90 चला जाएगा। हाँ जाएगा, ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा तो बढ़ेगा ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में बच्चों को टाइम मिल गया पढ़ने के लिए और पढ़े हैं। मेरे यहाँ के जो भी बच्चे ऑनलाइन में जुड़े हुए थे बीपीएससी टीचर के क्लास में, का रिव्यू मैंने लिया, तो जो स्कोर किए हैं मैथ्स में और साइंस में, तो उस स्कोर के अनुसार मैंने तैयार किया है। देखिए, हो सकता है कि मेरा बताया वो कटत आपको बुरा लग जाए, लेकिन सच्चाई यही इसी के आसपास रहने वाला है। ठीक है, 87 से 90 जाएगा यूआर मेल में, और फीमेल में 80 से 83। मैथ्स का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक था, लेकिन साइंस बहुत आसान कर दिया था 6 to 8 में। अब साइंस देखे होंगे तो नॉर्मल बच्चा भी जिसका थोड़ा बहुत तैयारी है, वो भी साइंस में अच्छा स्कोर करके आया था। 40 क्वेश्चन साइंस के, तो वो भी 35-30 बना के ही आया है। ठीक है, और तेज लड़का तो भाई 40 में 38 क्वेश्चन साइंस के मार के आया है। ठीक है, की बात करें तो ओबीसी का 85 से 88 जाएगा मेल का, और फीमेल की बात करें हम लोग तो 78 से 75 जाएगा। ईबीसी में आएंगे तो 84 से 87 हो जाएगा मेल का, और फीमेल का 77 से 80 हो जाएगा। SC/ST का 77-80 और फीमेल का 70-73। इसी तरह से हम SST की बात करें, ठीक है, SST वाला थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मैथ के हम शिक्षक हैं, क्वेश्चन का लेवल तो हमको पता नहीं चला, लेकिन बच्चों से जो बात हुई है उसके अनुसार हम बताने जा रहे हैं आपको। 83 से 85 मेल का, फीमेल का 75 से 78, ओबीसी का 80 से 83 मेल का, और फीमेल का 73 से 75। ईबीसी में अगर आ जाते हैं हम लोग तो मेल का 79 से 82 हो जाएगा, और फीमेल का 72 से 75 हो जाएगा। SC/ST में यही बहुत कम हो जाएगा, 72 से 75 हो जाएगा, और फीमेल का 65 से 67 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का पेपर जो है इस बार परेशान किया है बच्चों को। ठीक है, सभी लोग ग्रामर पढ़ के गए हैं और लिटरेचर पूछ दिया है, इसलिए कट ऑफ जो है नीचे जाने वाला है। तो इंग्लिश का कट ऑफ 62 से 67 जाने वाला है मेल का, और 67 से 72 है सर। 67 से 72 जाएगा मेल का, और फीमेल का 60 से 63 जाएगा। अगर हम लोग ओबीसी में आ जाते हैं तो 65 से 68 जाएगा मेल का, और फीमेल का 58 से 61 जाएगा। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 64 से 67 मेल का, और फीमेल का 57 से 61 हो जाएगा। SC/ST में 57 से 60 मेल का, और फीमेल का 50 से 53 जाएगा। ठीक है, अगर आप SC/ST में है 60-62 नंबर आ रहा है तो निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट होने वाला है, कोई नहीं रोकेगा। की बात करें तो हिंदी का भी पेपर टफ था, पिछला बार के तुलना में देखा गया। 70 से 74 हो जाएगा मेल का, और फीमेल का 63 से 67, और ओबीसी का 68 से 72, और फीमेल का 61 से 63। ईबीसी में आ जाते हैं हम लोग 67 से 71 हो जाएगा मेल का, और फीमेल का 60 से 63। SC/ST में मेल का 60 से 53 से 56 हो जाएगा। सर अब 9 10th की बात करते हैं। सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन अगर किसी सब्जेक्ट में देखा गया है, किसी क्लास में देखा गया है, तो वो 9 10th में देखा गया है सर। इंग्लिश को बहुत हार्ड कर दिया गया था, वहीं मैथ को थोड़ा आसान कर दिया गया था। मैथ को लेकर क्या कुछ बोलिएगा सर? 9 10th मैथ थोड़ा आसान नहीं, बहुत आसान था। मैथ देखिए, जैसे 9 10th का पेपर जो भी सेट कर रहे हैं, उनको ऐसा चाहिए कि मैथ का लेवल थोड़ा बढ़ा के सेट कर। अरे 6 to 8 से भी आसान आ जा रहा है 9 10th में मैथ। ये कैसे पेपर सेट हो रहा है भाई? थोड़ा लेवल बढ़ाइए। नहीं, ठीक है, मेरे यहाँ जो भी बच्चे बीपीएससी टीचर के बैच से जुड़े हुए थे मैथ में, तो उन लोगों ने लगभग जो है मैथमेटिक्स में कोई 95 से कम बता ही नहीं रहा। सब कह रहा है कि मेरा 95 प्लस, कोई 95, कोई 96, कोई 100। तो कट ऑफ जो है अच्छा रहने वाला। कुछ बच्चों तो 100 के ऊपर भी नंबर बता रहे हैं, और 100 के ऊपर लाना स्वाभाविक है। देखिए, क्योंकि जो 80 क्वेश्चन मैथ के थे, उस 80 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, 3-4 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों के बीच में पैदा कर रहे थे, और 1-2 क्वेश्चन अरिथमेटिक के हैं। 5 क्वेश्चन को छोड़ दिए तो सारे क्वेश्चन बनाने वाले थे।
लड़का अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना 80 में से 75 क्वेश्चन बना के आएगा मैथ का, ठीक है। और इधर जीएस वाले सेक्शन में देखा जाए तो जीएस वाले सेक्शन इजी टू मॉडरेट था, बहुत कठिन नहीं था। 4-5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के थे, परेशान करने वाले थे, और एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को थोड़ा सा विवाद हो रहा है, टीचर लोग भी कंफ्यूजन में है कि क्या होगा उसका आंसर, ठीक है। तो मैथ का क्या रहने वाला है सर 9-10 की बात? भागेगा भागेगा भागेगा। देखिए हमको लिखने का तो बहुत ज्यादा लिखे हैं, अरे 97 से 100, देखिए 100 रहने वाला है। 97 से तो कम नहीं जाएगा, कहिए तो हम लिख के दे देंगे। पिछले बार 94 आपका एग्जैक्ट लड़ गया, इसका मतलब कि 100 कट ऑफ जाता है सर, 120 का ही एग्जाम। अरे जाएगा, देखिए 100 कट ऑफ नहीं जाता, लेकिन पेपर का लेवल भी तो देखिए। मतलब और बच्चों को टाइम मिल गया है, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, गलती कम होता है, आएगा तो बनेगा। जो लड़का मैथ में तेज है वो तेज है। अरे मेरे यहाँ के बच्चे जो है 105 106 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, हमको तो डर लग रहा है 100 नहीं पार हो जाए, लेकिन इतना तो फिक्स है 97 से कम नहीं रहने वाला। की बात करें तो फीमेल का 90 से 93 होगा, ठीक है, और मेल में आते हैं 95 से 98, फीमेल में 88 से हो जाएगा ओबीसी, ईबीसी में और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 94 से 97, फीमेल का 87 से, एससी एसटी में 87 से 90 मेल और फीमेल से 83। इसी तरह से हम लोग साइंस में आ जाते हैं तो साइंस का पेपर ठीक ठाक था, बहुत कठिन भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था, तो 79 से 82 हो जाएगा मेल का, और फीमेल का 72 से 75 हो जाएगा। ओबीसी में आते हैं तो 77 से 82 मेल का, और फीमेल का 70 से 73 हो जाएगा। ईबीसी में आते हैं तो मेल का 76 से 79 और फीमेल का 70 से 73 हो जाएगा। एससी एसटी में आते हैं तो मेल का 69 से 71 और फीमेल का हो जाएगा 62 से 65। इसी तरह से सोशल साइंस में आते हैं तो मेल का 80 से 83, फीमेल का 73 से 76 हो जाएगा। ओबीसी में आ जाए हम लोग, मेल का 78 से 81 और फीमेल का 73 से 76। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में आए तो मेल का 77 से 80 और फीमेल का 70 से 73। एससी एसटी में 70 से 73 मेल और फीमेल 63 से 86। इसी तरह से हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी थोड़ा सा लेवल अच्छा था क्वेश्चन का, थोड़ा सा कटअप हम जाएगा, 74 से 77 हो जाएगा मेल का, और फीमेल का 67 से 70 हो जाएगा। ओबीसी में 72 से 75 मेल, फीमेल 65 से 67। ईबीसी में 71 से 74 मेल, फीमेल 64 से 67। एससी एसटी में मेल 64 से 67 और फीमेल 57 से 86। तरह से इंग्लिश में आए तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन जो है थोड़ा कठिन था, तो ये हो जाएगा 72 से 77, 65 से 68 मेल और ये फीमेल। ओबीसी में मेल हो जाएगा 71 74, फीमेल 64 67। ओबीसी में मेल हो जाएगा 70 से 73, फीमेल हो जाएगा 63 से 65। एससी एसटी में मेल हो जाएगा 62 से 65, फीमेल हो जाएगा 57 से 60। ठीक है, मतलब तो, इससे 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, इससे 2-4 नंबर ऊपर पीछे हो सकता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूं, ये एक इम्तहान है और इसमें आपका इस कटअप के अनुसार हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तभी अच्छी बात है। अभी फाइनल कटअप का इंतजार कीजिए, बीपीएससी कटअप का इंतजार कीजिए, और TR4 भी लाइन में लगा, TR4 भी लाइन में लगा हुआ है, तो अभी चांस है आपके पास। पढ़ाई जारी रखिए, खूब मेहनत कीजिए, सफल होइए, और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सैराना अंदाज में कहना चाहेंगे कि फूल बन के मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के हर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बन के मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के हर गम भुलाना जिंदगी है। अपने जीत पर तो यूं सब खुश हो लेते हैं, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। ये गोस्वामी सर का अंदाज है, और जो ऑफलाइन पढ़े होंगे इस अंदाज को बेखूबी जानते होंगे। सर 11th-12th में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट वाइज तो बता पाना बहुत मुश्किल है आपके लिए भी। क्या कुछ परसेंटेज के अनुसार तय किया है सर? देखिए 11th-12th में 65 से 70% अगर आपका स्कोर हो रहा है सब्जेक्ट में, आप अच्छे मतलब सेफ जोन में हैं, आप कम खतरा में हैं, रिजल्ट हो सकता है। किसी सब्जेक्ट में 65 भी रह सकता है, किसी में ज्यादा भी जा सकता है। हाँ, ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है, 65 से 70 मान के चलिए। सब्जेक्ट वाइज बहुत ज्यादा अंतर, हाँ, बहुत ज्यादा। अब देखिए किसी कोई सब्जेक्ट होता है कि बहुत मिनिमम कटअप पे भी चला जाता है, जिसमें बच्चे कम रहते हैं, तो जैसे संगीत वगैरह हो गया, जूलॉजी वगैरह हो गया, होम साइंस हो गया, इस समय कम चला जाता है। अगर आपका मान लीजिए कि 55 भी आ रहा है, 50 भी आ रहा है, तब भी आप पास हो सकते हैं। TR4 भी लाइन में लगा है। बहुत सारे छात्र TR3 में ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट हो जाएगा सर, और लेकिन भारी मात्रा में छात्र ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। उन छात्रों को क्या बोलिए? देखिए आप लोग के लिए यही कहेंगे कि मेहनत कीजिए, जीवन में हार जीत तो लगा ही रहता है, और हारने वाला ही तो जीतता है। हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। तो आप हीरो हैं, हीरो रहेंगे। 1-2 नंबर से पीछे हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बकलोल हैं, बकचोदर, ऐसा कुछ नहीं है। आप तेज हैं, किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, अगला बार साथ देगा। खूब मेहनत करिए, सफल होइए। मेरा शुभकामना आपके साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। 3-4 में लगिए। जय हिंद, बाय, लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ गोस्वामी सर थे,
और बहुत छात्रों से बातचीत करने के बाद, एनालिसिस पूरी तरह से करने के बाद आज सर ने कैटेगरी वाइज, क्लास वाइज कट ऑफ जारी कर दिया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर कैटेगरी का सर ने कट ऑफ जारी किया है, हर सब्जेक्ट का जारी किया है। तो काफी अच्छा कट ऑफ जारी किए हैं सर। बाकी सर साफ कह रहे हैं कि पिछले बार 94 मैथ का कट ऑफ बोले थे और एग्जैक्ट 94 गया था। जब इन्होंने जारी किया था तो बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि पगला गए हैं, मतलब एक होता है ना छात्रों का जो कमेंट कि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन जब वो कट ऑफ एग्जैक्ट लड़ गया तो सभी लोग सर को धन्यवाद भी देने लगे। तो सर ने जारी किया है, बाकी सर का साफ कहना है 2-4 नंबर अंतर देखने को मिल सकता है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।